पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस इशू के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन की दूसरी बड़ी वजह सर क्रीक भी है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक वाटर स्ट्रिप है जो अरेबियन सी में गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को डिवाइड करता है। डिस्प्यूट की मेन वजह कच्छ और सिंध के दरमियान समुद्री हदूद की लाइन है। दरअसल आजादी से पहले बॉम्बे ब्रिटिश सरकार की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद जहां कच्छ गुजरात में शामिल हो गया वहीं सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब पाकिस्तान 1914 में हुए बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के हिसाब से पूरे सर क्रीक पर अपना क्लेम करता है। वहीं इंडिया 1925 के मैप को दिखाते हुए दावा करता है कि सर क्रीक की बाउंड्री सर क्रीक के दरमियान में लाई करती है। यानी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान पूरे सर क्रीक को अपना इलाका नहीं मान सकता। दोनों मुल्कों के प्रोस्पेक्टिव से इस एरिया को दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम एरिया माना जाता है। इस एरिया में फिशिंग होने के साथ साथ ऑयल और गैस के ज़खायर भी बड़ी तादाद में मौजूद हो सकते हैं। अब आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर और सर क्रीक के अलावा एक और इलाके को लेकर डिस्प्यूट है। आपने हमें उस इलाके का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। जिस तरह भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, अब इसी तरह भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हाल ही में बांग्लादेश समेत इंडिया में बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत से इलाके पानी में डूब चुके हैं। बांग्लादेश के इस परेशानी के मौका पर इंडिया ने बांग्लादेश को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दी है। इंडिया ने बांग्लादेश को वार्निंग दिए बगैर गोमती रिवर पर बने दम्बोल डैम के पानियों को खोलकर बांग्लादेश के बहुत से देहातों को पानी में डुबो दिया है, जिसकी वजह से अब तक 13 बांग्लादेशी हलाक और 45 लाख के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अब ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है बल्कि बांग्लादेश के वजीर इत्तलात की है। बांग्लादेश की स्टेटमेंट के बाद इंडिया की जानिब से कहा गया कि बांग्लादेश का दावा बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश में सैलाब इंडिया की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से आया है और दम्बोल डैम के गेट्स ऑटो पर हैं और एक मुकर्रर लिमिट पर पानी के पहुंचने के बाद गेट खुद ब खुद खुल जाते हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान ने बांग्लादेश की इस परेशानी के मौका पर बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद के लिए हाजिर है। बांग्लादेश के लोग परेशान न हो, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है।